हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने प्रश्नावली 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली प्रश्नावली में अपने देखो प्रश्न दे रखा है कि ये देखो अपने क्या है 10 तीलियाँ दे रखी है इसे, ठीक है। तो 10 तीलियाँ ये हो गई। उसके बाद ये देखो 10-10 के 3 जोड़े दे रखे हैं, तो 3 बार 10-10 लिख लेंगे अपने, ठीक है। और 3 तीलियाँ खुली दी गई है, तो जैसे 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो इनका देखो क्या हुआ, ये 3 है ना 10-10 वाले, तो इनके हो गए बच्चों अपने 30, प्लस इनके देखो ये कितने हुए 1 2 और 1 3, तो ये देखो 30 और 3 कितने हो गए टोटल, ये हो गए अपने 33, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये प्रश्न हो गया अपना हल। ऐसे ही अपने देखो इसका दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें अपने को मोतियों की माला दे रखी है, ठीक है। तो मोतियों की माला दे रखी है, तो ये 2 है देखो, एक तो ये है एक ये पूरी माला है। इसमें कितने हैं 10-10 है, तो 10-10 तो इसके हो गए, जैसे 10-10 बनिए इसमें और 10 इसमें, ठीक है। ये 2 है, तो इनके कितने हो गए टोटल है, इनके हो गए 20। और ये खुले कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं अपने को 5, तो 5 ये हो गए, ये 5 लिख देंगे यहाँ पे प्लस 5, तो 20 और ये 5 जोड़ेंगे आप, तो ये टोटल हो गए अपने 25, ठीक है। समझ में आया आपको। इसके बाद में बच्चों प्रश्न नंबर अपना 3, तो तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न में देखो कितनी मालाएँ दी गई है, एक माला में 10 मन के है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 मालाएँ हैं। तो एक माला में 10 मन के, तो 6 में कितने हो जाएंगे देखो 10 2 माला हो गई, और ये हो गई 3 और 4 और 5 और 6 ये, ठीक है। और खुले मन के अपने को दे रखे हैं 9, तो इन 6 के कितने हो जाएंगे देखो, इन 6 के हो जाएंगे बच्चों अपने 60 मन के, ठीक है। ये हो गए 60 तो ये हो गए, और 9 और है, तो 60 और 9 कितने होते हैं 69 हो गए, यानी 69, ठीक है। आगे अपने तीलियों वाला प्रश्न, तो देखो 7 तो 10-10 तीलियों के बंडल दिए गए हैं अपने को, और 7 तीलियाँ खुली दी गई है, तो ये कितने हो जाएंगे 7 बंद तीलियों वाले तो हो गए 70, और ये हो गए 7, 70 और 7 कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं अपने 77, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 77, ठीक है। और इसमें देखो आगे वाले प्रश्न में अपने को दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मालाएँ दी गई है। 9 माला में एक माला में 10 मन के हैं, तो 9 में कितने हो जाएंगे 10-10 आप 9 बार जोड़ोगे ना, तो ये हो जाएंगे अपने 90 में 0 जोड़ेंगे, तो 0 चे जोड़ो चे घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो गए 90, ठीक है। आगे ये 90 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसमें देखो आगे अपने को पत्तियाँ दी गई है, तो ये एक शाखा है, एक शाखा में 10 पत्ती है, तो 10 इसकी हो गई, 10 इसकी 20 और 10 30 और 10 40 और 4 पत्तियाँ और है, 40 और 4 कितने होते हैं बच्चों 44, यानी कि 44, ये हो जाएगी 44 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो 1 2 3 शाखाएँ दी गई है 10-10 पत्तियों की अपने को, तो 3 के कितने हो गए बच्चों 30, प्लस इस शाखा में देखो कितनी पत्तियाँ हैं 1 2 3 और 4, तो 4 ये हो गए, 30 और 4 कितने होते हैं बच्चों 34, तो आप लिखोगे 34, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको पहली प्रश्नावली।
आगे बच्चों प्रश्न नंबर 1.1 क्या करेंगे। तो 1.1 में देखो एक गट्ठर होता है ना, उसमें 100 लकड़ियाँ होती है। ठीक है, ये देखो दे रखा है एक गट्ठर है तो 100 लकड़ियाँ हैं। ठीक है, तो आप लिख दोगे 100। इस तरह 1 2 3 गट्ठर दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो 3 गट्ठर हैं, इनके क्या हो जाएंगे 300, क्योंकि 3 बार 100 होंगे तो 100 200 और 300। ठीक है, तो 300 हो गए। यहाँ पे 2 गट्ठर दिए गए हैं आपको, तो 2 के कितने हो जाएंगे 100, और देखो ऐसे कर लेना, ये 100 हो गए और ये 100 कितने हो गए 200। ठीक है, तो ये 200 लिख दिए यहाँ पे। आगे देखो कितने बंडल दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4, 4 है 100 के, तो 4 कैसे काउंटिंग करेंगे 100 200 300 और 400। तो आपको देखो 4 दिए गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले 4 गट्ठर। ठीक है, और इनके 4 के कितने हुए थे 400, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 400। समझ में आया बच्चों। आगे देखो आगे कितने गट्ठर दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए अपने। तो देखो एक में 100 है तो 100 200 300 400 और 500, तो यहाँ पे कितने आएंगे 500। ठीक है, ये कितने थे 5 थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 5 गट्ठर। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 500, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे 5 और 100, 500 हो गए। ठीक है, समझ में आया आपके। आगे देखो अपने प्रश्न दिए गए हैं कि खुली डंडी है, ये तो खुली डंडी का सिंबल है, निशान दिया गया है आपको। और ऐसे छोटी हो तो ये क्या है 10 डंडियाँ हैं, यानी कि एक बंडल। और ऐसे हो तो ये 100 डंडियाँ, ये एक गट्ठर होता है। ठीक है, तो इनको जोड़कर इनके नाम लिखने हैं आपको। तो देखो इसके अंदर एक क्या है, ये गट्ठर है, तो ये गट्ठर हो गया एक। और 1 2 3 क्या है 3 बंडल है। और 1 2 3 4, 4 क्या है खुली डंडियाँ दी गई है आपको। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक गट्ठर में कितने होते हैं 100 और 3 बंडल के 30। देखो 3 बंडल है तो 3 बंडल कैसे हो गए, एक में कितने हैं 10 डंडियाँ हैं, तो 10 + 10 + 10, ये देखो 10 10 20 और 10, ये हो जाएंगे आपके तीनों मिला के 30। ठीक है, 3 बंडल के कितने हो गए 30 डंडियाँ, तो ये यहाँ पे 30 आ गई। 4 खुली है तो 4 आप खुली लिख दोगे। तो ये देखो 100 और 30 कितने होते हैं बच्चों 130, 130 और 4 134 हो गए। जैसे 100 है तो 100 का 100 रखो, 30 और 4 कितने होते हैं 34, 34 के अब 100 और 34 को जोड़े हुए थे 134, तो आप शब्दों में लिख दोगे 134। ठीक है, ऐसे ही अपने प्रश्न नंबर 2 है, तो इसमें 2 गट्ठर है, 2 गट्ठर 4 बंडल और 6 खुली डंडियाँ हैं। ठीक है, तो 2 गट्ठर के कितने होंगे 200 और 4 बंडल है, तो 4 बंडल के 10 10 के हिसाब से देखें तो 10 20 30 40 40 हो गए। और खुली डंडियाँ कितनी हैं 6। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 40 और 6 कितने 46 और 200 ये हो गए, तो 246 हो गए। ठीक है, शब्दों में भी लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो गए 246। आगे अपना प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में देखो पहले गट्ठर कितने हैं 1 2 3 4, 4 गट्ठर, 4 गट्ठर के कितने हो जाएंगे 400, क्योंकि देखो 100 200 300 400। और बंडल कितने हैं, बंडल के कितने होते हैं, एक के देखो आपको दे रखा है कि एक बंडल किसका होता है 10 डंडियों का। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो जाएंगे बंडल हो जाएंगे अपने। तो 5 बंडल के कितने होंगे 10 20 30 40 और 10 ये हो गए 50। और 3 खुली डंडियाँ हैं तो 3 ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 50 और 3 होते हैं बच्चों 53 और 400 इधर है, तो 400 + 53 ये हो गए 453। तो यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे आप। ठीक है, यहाँ आगे देखो
4 गट्ठर है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 गट्ठर के कितने होंगे बच्चों? ये हो जाएंगे अपने 400। 6 बंडल है, तो 6 बंडल, एक बंडल में 10 होते हैं, तो 6 के कितने होंगे? देखो 10 20 30 40 50 और 10 कितने हो गए? 60। और खुली डंडियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है खुली डंडियाँ। तो देखो 60 और 9 कितने होते हैं? 69। और ये कितने हैं? 400। तो आप कैसे पढ़ोगे इसको? 469। तो 469 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे अपने 469, ठीक है। यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे तो 469, ठीक है बच्चों, कर लेओगे आप ऐसे। आगे अपना प्रश्न नंबर 5, 5वें में देखो क्या दे रखा है? 4 गट्ठर है, तो 4 गट्ठर के कितने हुए? 400, क्योंकि एक गट्ठर में कितने होते हैं? 100। उसके बाद 7 बंडल है, 7 बंडल ये देखो दे रखे हैं, तो एक बंडल में कितने होंगे? 10। तो देखो जोड़ेंगे इनको तो 10 20 30 40 50 60 और 70, ये लो 70 यहाँ लिख दें। खुली डंडी कितनी है अपनी? 1, तो ये 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 70 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 71। और 400 ये दे रखे हैं आपको, ये लो 400। तो 400 और ये 71 है, तो ये हो जाएंगे 471, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको? 471। समझ में आया आपको? बाकी करेंगे बच्चों